हेलो माय ब्यूटीफुल लवली डियर, जो कुछ भी कहूँ आपके लिए वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कम है। मेरे प्यारे प्यारे से आप सभी लोगों, मैं आप सभी को राधे कृष्णा करती हूँ। आप सभी की लाइफ में ढेरों अबंडेंस हो। राधे कृष्णा जी की कृपा, बिहारी जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरसे, खूब भर भर कर बरसे। और मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सभी लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे लिए इतना सब कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत 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 सारा वाला थैंक यू। और आपकी रीडिंग में बहुत सारा वेलकम है गाइस। ठीक है, मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 ग्रुप बनाए हैं, जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। और सेकंड ग्रुप है यहाँ पर फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। तो इन दोनों में से आप कोई भी, जो भी आपका बर्थ मंथ है, समझ गए ना आप सभी, बर्थ मंथ आपका जो भी बर्थ मंथ है आप उसे चूज़ कर लीजिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर सिलेक्ट योर बर्थ मंथ। ओके, तो आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है, आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर रीडिंग होने वाली है। हाँ जी, यहाँ पर बहुत मतलब जो संदेश माता काली, तो माँ काली का जो संदेश है, जो वो कहना चाह रही हैं कि आपके कौन कौन से कार्मिक अब अकाउंट्स क्लियर हो रहे हैं। मतलब माँ काली किन अकाउंट्स को क्लियर कर रही है, कार्मिक चीज़ों को आपकी लाइफ से किस किस चीज़ को क्लियर कर रही है, वो यहाँ पर आपकी रीडिंग में आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आकाशिक रिकॉर्ड से देखूँगी, ठीक है ना, और उसके बाद में ये टैरो कार्ड्स, और सबसे लास्ट में मैं ये आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी। तो मैं शुरू करती हूँ। आई होप आप सभी ने अपना अपना ग्रुप चूज़ कर लिया होगा। तो ग्रुप 1 के लिए मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। हेलो माय ग्रुप 1, कैसे हैं आप सभी। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आप सभी की रीडिंग। आई होप आपने चूज़ किया होगा जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। ठीक है, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आप सभी। ग्रुप 2, जिसने भी एक ग्रुप 2 की रीडिंग यहाँ पर चूज़ की है, वह उन सभी के कार्ड्स मैं ऑलरेडी निकाल करके यहाँ पर बैठी हूँ। ठीक है ना, आप सभी के यहाँ कार्ड्स मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ। ये आपकी पास्ट की रीडिंग है, ये आपकी प्रेजेंट की रीडिंग है, और ये है आपकी फ्यूचर की रीडिंग कि आपके फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, ये उसकी रीडिंग है। देखिए, माँ काली आपकी कौन से कार्मिक साइकिल्स को रिलीज़ कर रही है, उसके लिए ज़रूरी था कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग करती। तो यहाँ पर ये आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग में मैं सबसे पहले ये उठाती हूँ। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, द आकाशिक फील्ड, द क्वीन ऑफ फोर्सेस। बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है कि जो आपके ये वाले कार्ड्स आए हैं वो सारे वेंट्स के आए हैं, बस ये वाला कार्ड पेंटिकल का आया है। ठीक है, बाकी सारे कार्ड वेंट्स के आए हैं। और ये दोनों ही कार्ड आपके जो पास्ट के कार्ड आए हैं वो फोर्सेस, मतलब एक ही तरीके के कार्ड आए हैं कुल मिला के। ठीक है, मैं यहाँ आपकी रीडिंग शो करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे कुछ चार्म्स हैं जो मैं निकाल रही हूँ आपके लिए। ओह माय गॉड, अच्छा, यहाँ पे एरोप्लेन में जा सकते हैं भैया आप। देखिए, एरोप्लेन की यात्रा हो सकती है आपकी। किंगडम आपका है। यहाँ पर मून, ओके, मून आया है, स्टार फिश आई है, गुलाब, ये एंजल है, स्टार फिश अगेन, और फिश अबंडेंट ही अबंडेंट। ओके, कछुआ, ओह माय गॉड, कछुआ भी आ गया। ठीक है, ये लीफ है। आई होप आपने सभी अपने चार्म्स देख लिए होंगे। यहाँ पे ये देखिए ध्यान से। तो एक बात तो पक्की है भैया, आपके चार्म्स को देख करके
कि फ्यूचर में बहुत बढ़िया सब कुछ होने वाला है आपके लिए। ये एरोप्लेन देख रहे हैं, किसी हवाई यात्रा पे आप जा सकते हैं। अबंडेंस ही अबंडेंस, माँ लक्ष्मी जैसे खुद आ रही हैं आपके दरवाजे पर। ऐसा हो रहा है कि माँ लक्ष्मी खुद से कह रही हैं कि भाई मैं आ रही हूँ अब तो, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे, और आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हो रही है। ओके, और कछुआ, तो श्री नारायण भी ऐसा लग रहा है कि साक्षात आपके मतलब नारायण और लक्ष्मी, जिनको मैंने आपके लिए बता दिया है कि चांस में क्या आया है। अब मैं यहाँ पर आपके पास की रीडिंग करूँगी। देखिए, आपका जो कार्मिक जो मतलब पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं वो कुछ ऐसी रही है कि ईश्वर ने सब कुछ दिया आपको, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते थे उस काम को जो आपके लिए बनाया गया था। सपोज मतलब आपके लिए एनर्जीज़ अवेलेबल थी। आप अपने पिछले जन्म में मतलब आप अपने पास्ट की लाइफ में कुछ ऐसे रहे होंगे कि आप एनर्जीज़ को काबू में कर सकते होंगे मतलब। और आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आपको उतरना था अपने ही भीतर, और आपने वही काम नहीं किया पास्ट में। जो सीधे सीधे अगर मैं बोलूँ तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको उतरना था अपने भीतर, लेकिन आपने कोई भी बात ना तो अपने एंसेस्टर्स की सुनी, ठीक है, ना ही किसी की सुनी। बस आप अपनी मस्ती में मस्त रहे, जो मतलब मनी या जो कुछ भी है आप उसमें मस्त रहे। आपको हमेशा बोला गया कि देखो जो कुछ भी है तुम्हारी मतलब जो कुछ भी मिला है मतलब आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना चाहिए। और जैसे कि एक होता है ना, एक आध्यात्मिक पर्सन कैसा होता है, कि स्पिरिचुअल पर्सन कैसा होता है, वो पूरे तरीके से अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए समर्पित होता है ना। देखिए, जो ये यहाँ पर क्यून है, आपकी एनर्जी पिछले जन्म में कैसी थी कि आपको एनर्जीज खुद ही बताती थी कि ये काम करने, बट आप अपनी इंट्यूशन की सुनते ही नहीं थे वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन की सुनते ही नहीं थे कि आपको जो एनर्जीज बता रही हैं वो आप सुनना ही नहीं चाहते थे, ना सुनना पसंद करते थे। होने को आपने सब कुछ कंट्रोल करने की पूरी क्षमता थी, बट और आपको मौके भी दिए गए, लेकिन आप हमेशा उस चीज़ से घबरा के भागते रहे। जैसे मतलब जैसे एक होता है ना कि दरवाज़ा लगा हुआ है, दरवाज़ा क्रॉस करके दूसरी साइड जाना है, बट आपने कभी वो दरवाज़ा क्रॉस ही नहीं किया कि अगर मैं उस दरवाजे को क्रॉस करूँगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। आप हमेशा इस चीज़ से घबराते थे, इस चीज़ से डरते थे, ठीक है। इस कारण से आपने कभी वो दरवाज़ा क्रॉस ही नहीं किया। यहाँ पर जो मतलब आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइडर्स मतलब सब आपको बताते थे कि भाई आगे बढ़ो। यहाँ अब आपको पूरे तरीके से अपने अंदर मिलना है, यानी यिन यान की एनर्जी में कंप्लीशन में आना है, लेकिन आप कभी भी उस एनर्जी में गए ही नहीं। आप चाहते तो कंप्लीशन में जा सकते थे, पर आप उस कंप्लीशन में पहले कभी गए ही नहीं। ये आपकी पास्ट लाइफ का एक कर्मा है जिससे अब माँ काली यहाँ पर रिलीज़ करने वाली है। आपके पास जो अब आपकी मतलब आप हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी पदवी पर हो या किसी उस पर हो, लेकिन आप स्पिरिचुअल भी थे, लेकिन आप कभी भी उस स्पिरिचुअलिटी में कंप्लीट नहीं जा पाए, ठीक है। आप बहुत डरते थे इस चीज़ से कि क्या होगा आगे। आपको लगता था कि कोई आए और मेरी मदद कर दे, कोई आए और मुझे इस पार से उस पार ले जाए, मुझे ये रिवर कोई क्रॉस करवा दे। आपको हमेशा ऐसा लगता था। अगर आप चाहते तो इस दरवाजे को क्रॉस कर सकते थे, लेकिन आपने कभी डर के मारे इस दरवाजे को क्रॉस ही नहीं किया। तो जो माँ काली हैं वो कह रही है कि भाई आपका जो पास्ट लाइफ का कर्मा था, आपका ये पास्ट लाइफ का कर्मा था कि आपने ना तो अपनी इंट्यूशन की कभी सुनी, ना आपके एंसेस्टर्स की कभी सुनी,
ना ही आपने अपने इष्ट की, ना ही ईश्वर की कभी सुनी, मतलब किसी की भी आपने कभी भी सुनने की कोशिश नहीं करी। बस आप अपनी मस्ती में मस्त रहे। आप चाहते तो ये सब कुछ अचीव कर सकते थे, मतलब एक यिन यन की एनर्जी, मतलब एक कंप्लीशन में जा सकते थे बिल्कुल। एक होता है ना कि अपने अंदर उतर जाते पूरे तरीके से, आप कर सकते थे लेकिन आप जा ही नहीं पाए। आपके अंदर हमेशा एक डर रहा कि ऐसा अगर मैंने इस दरवाजे को क्रॉस कर लिया तो क्या होगा। आप हमेशा एक बाहर, मतलब आउटसाइडर बन करके सोचते रहे कि क्या होगा अगर मैं ऐसा कर लूँगा या मैं ऐसा कर लूँगी। तो इसीलिए आप हमेशा मतलब अपनी मस्ती में मस्त रहे। आपको जो ठीक लगा आपने कर लिया, बट कभी भी आपने कभी भी अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश ही नहीं करी। हमेशा बस जब भी आपको ऐसा लगा कि उस पार जाना है तो आपको लगता था कि कोई आए और मुझे ये समुद्र पार करवा दे। ये आपकी पास्ट की एनर्जीज हैं एक्चुअली, ठीक है। मैंने ये पास्ट की एनर्जीज यहाँ पे आपको बता दी हैं। मैंने यहाँ पे रख देती हूँ इस कार्ड को, इन कार्ड्स को। जो आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है वो देख लेते हैं। द क्वीन ऑफ स्टोन्स, स्लोइंग डाउन, 9 ऑफ वैंड्स। देखिए यहाँ पर ये कार्ड आया है द क्वीन ऑफ स्क्रॉल्स। तो ये कार्ड आपके प्रेजेंट की जो कंडीशन है इस टाइम की उसे शो कर रहा है। तो ये जो कार्ड है वो कह रहा है कि भाई आपके पास वैसे सब कुछ है होने के लिए, ठीक है। मतलब आपके पास बुद्धि है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास मे भी पॉसिबल मनी की शायद इस समय थोड़ी सी दिक्कत चल रही हो, और हो सकता है आपका कोई ब्रेकअप हुआ हो या कोई डाइवोर्स या मतलब एनीथिंग एल्स, जो कुछ भी आपके साथ हुआ हो वो। लेकिन लेकिन जो आपकी प्रेजेंट की जो सिचुएशन है वो ये बता रही है आपकी शायद इस समय आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हुई है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा स्लोइंग डाउन हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके साथ कोई भी इस समय बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत चीज़ हुई हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्लोइंग डाउन हो गए हैं और सोच रहे हैं कि कैसे होगा सब कुछ। मतलब वीकनेस, इल हेल्थ, आपकी थोड़ी समय तबीयत भी डाउन हो सकती है, ठीक है। आप अंदर से भी इस समय अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस नहीं कर पा रहे होंगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा मायूस समझ रहे होंगे कि मैं कुछ कर नहीं सकती या मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो सकता है आपका डाइवोर्स हुआ हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर के साथ आपका बहुत बुरा लड़ाई झगड़ा हो गया हो, मतलब एनीथिंग एल्स, कुछ भी बहुत ज़्यादा गलत मतलब जो आपके साथ हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्लोइंग डाउन हो गए हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक फील कर रहे हैं। आपका स्वास्थ्य भी शायद इस वजह से थोड़ा आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होगा, ठीक है। आपकी प्रेजेंट की कंडीशन, प्रेजेंट की सिचुएशन ये है। तो मैं ये कार्ड देख लेती हूँ प्रेजेंट के लिए। मैंने ये कार्ड मतलब देखे थे तो ओके, आपके साथ चीटिंग हुई है जिसकी वजह से मतलब आप बहुत ज़्यादा बेकार हो गए हैं। आपके साथ चीटिंग हुई है, आपको मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ होगा कि या तो आपको प्यार में धोखा मिला, ठीक है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी किसी ने हथिया ली, मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत आपके साथ हुआ है। ये आपके साथ धोखा किया है किसी ने, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इस समय चुप हो गए हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल शांत बैठे हैं, किसी से ना बात कर रहे हैं, ना किसी के साथ आना जाना, कुछ नहीं, बस चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं आपसे कि भाई इस तरीके से बैठ करके क्या होगा, बस देख रहे हैं या जो आपने गलतियां करी हैं उन चीज़ों के ऊपर आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय की जो आपकी एनर्जी है, आप जो कुछ भी इस समय कर रहे हैं वो ये सब आपकी लाइफ में चल रहा है, ओके। जो आपकी प्रेजेंट की जो कंडीशन है वो मैंने यहाँ पर आपकी डिस्क्राइब की है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फ्यूचर की कार्ड देख लेती हूँ। देखिए जो आपको आपके साथ ये सब हुआ है, आपका ये कार्मिक, मैं बताना ही भूल गई, सॉरी, फिर से मैं इन कार्ड्स पे आती हूँ, मैं बताना ही भूल गई। ये कार्ड तो इसका है, ठीक है।
और देखिए यहाँ पर जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, एक्चुअली में ये इसीलिए हुआ है क्योंकि ये कार्मिक बैगेज था, ठीक है। क्योंकि कार्मिक बैगेज भी क्या, क्योंकि आपको स्वाध्याय में ईश्वर लगाना चाहते हैं, इसलिए ये सब आपके साथ हुआ है, ठीक है। अगर आपके साथ ये सब नहीं होता, ये सब घटित नहीं होता आपके साथ, तो आप एक तरीके से अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते, अपना स्वाध्याय करते ही नहीं। आपके पास बुद्धि भी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, औरों की तरफ था। लेकिन अब क्या होगा इसके बाद, जब लोगों ने आपको चीट कर दिया, आपको बिल्कुल अपनी लाइफ से साइड कर दिया है, आपके साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत किया गया है। शायद हो सकता है फैमिली मेम्बर्स का असली चेहरा आपके सामने आया हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स जिनको आप बिल्कुल अपना समझते थे, उनका असली चेहरा आपके सामने आया हो। तो आप बहुत ज़्यादा अंदर से टूटे हुए हैं, बिल्कुल चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि ठीक है ये सब हुआ, लेकिन ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आपका यहाँ पर ये पास्ट का कर्मा रिलीज़ हो रहा है। क्योंकि आपने पिछले जो पास्ट लाइफ थी उसमें आपने सुना ही नहीं था। जो आपको जब रिश्ते नाते दिए गए, तो आप बस उन्हीं सब में खोए रहे, उन्हीं सब में बिजी रहे। आपने बिल्कुल भी अपनी इंट्यूशन पर कभी गौर नहीं किया। तो अब ईश्वर कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ से सब कुछ जा चुका है, तो अब आपको अपने स्वाध्याय में लगना है, ठीक है। ये सब कुछ आपकी लाइफ में इसीलिए हुआ है, ठीक है। आपको लग रहा होगा मेरी लाइफ में मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, तो ईश्वर कह रहे हैं ये जो कुछ भी हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि आपको फिर से पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में उतरना है। अब आपके लिए फ्यूचर के लिए मैं कार्ड देख रही हूँ यहाँ पे। ब्रह्मा कह रही हूँ ना, माँ काली की देखिए कितनी ज़्यादा एनर्जी है। माँ काली का कार्ड आया है, अहिंसा, ठीक है। और यहाँ पे व्यूज ऑफ द ईगो, 8 ऑफ वैंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, ये आपके लिए फ्यूचर का जो कार्ड निकला है, यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि भाई अगर आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है तो हो जाओ आप ट्रांसफॉर्म, ठीक है। माँ काली आपके साथ हैं। ब्रह्मा इस सृष्टि के रचयिता कह रहे हैं कि क्रिएट करने का समय आ गया है, क्रिएटिव बनो। ऐसे नहीं है कि शांति से चुपचाप बैठ जाओ, क्रिएटिव बनो, ठीक है। अब इस समय अब जो फ्यूचर है, मतलब अब प्रेजेंट से लेके आपके फ्यूचर तक में आपकी हीलिंग चलेगी, जो अब से आगे चलने वाला है आपके साथ। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे भी कार्ड आया है। माँ लक्ष्मी, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही थी, लक्ष्मी जी का यहाँ पे भी कार्ड आया है। कंफर्टेबल, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो। यहाँ पर ये जो खाली चटाई है, ये कह रही है कुछ तो भरो, कुछ तो क्रिएटिव करो कि मिलेगी आपको सक्सेस की आपको ऐसी की मिलेगी जो आपके लिए बनी होगी और जिससे आप अपने लिए कोई भी दरवाज़ा खोल सकते होगे। मिलेगी आपको ऐसी की। बस क्या है कि आपको अपने जो थॉट चक्र है उस पर भी काम कीजिए। शिव जी, ट्री, लीव्स, ठीक है, वो सारे जो मैंने इसमें चांस निकाले हैं वो सारे कार्ड्स यहाँ पर आए, ठीक है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एक तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, मतलब अपने स्वाध्याय में लगिए। आपके लिए बोला जा रहा है अपने स्वाध्याय में लगिए। आपको खुद का मतलब जो क्या बोलते हैं इनर वर्क, वो कंप्लीट करना है। यहाँ पे जब आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करेंगे तो आपकी लाइफ में जब आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन जो त्रिदेव हैं, ये कह रहे हैं कि अपना इनर वर्क कंप्लीट करो। जब आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करोगे तो खुद ही आपके अंदर धैर्य भी आएगा, साहस भी आएगा, आपकी जागृति होगी, आपकी चेतना जागृत होगी। जब आपकी चेतना जागृत होगी तो आप खुद ही समझ पाएंगे कि ईगो नहीं शो करनी है, लोगों को अपने से छोटा नहीं दिखाना है, लोगों को ये दिखाना है आप मेरे बराबर हो।
यही ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर किया जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग आपके बराबर हैं। जो जिन लोगों ने आपको छोटा शो किया है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ना तो आप लोगों को छोटा फील करवाइएगा, ना ही, और फिर इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ना ही किसी में इतनी ताकत होगी कि कोई आपको छोटा शो कर दे। देखिए यहाँ पर आया एयर ट्रैवल एज यूजुअल, मैंने आपको दिखाया भी था, एरोप्लेन आया था, ये रहा एरोप्लेन। तो डेफिनेटली किसी का एयर ट्रैवल आने वाला है। यहाँ पर आप अपने अलाइनमेंट में आ रहे हैं हर चीज़ के। ट्रांसफॉर्मेशन तो देखिए पक्का इस समय जो चल रहा है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन का मोड चल रहा है, और अभी आगे ये ट्रांसफॉर्मेशन चलने वाला है। और माँ काली साक्षात इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपके साथ हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पता है क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन में वैसे तो देखिए हमें लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कुछ चेंज थोड़ा सा नहीं होता है, एवरीथिंग चेंज, सब कुछ चेंज हो जाता है। आप जो सोच नहीं सकते हैं वो सब भी चेंज हो जाता है। हमारे रिश्ते नाते सब कुछ खत्म हो जाता है। जो भी कार्मिक होते हैं ना हमारी लाइफ में, सब कुछ हमारी लाइफ से वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये चेंज होता है ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है अपने अंदर ध्यान लगाइए, अपने अंदर बैठिए। जो कुछ गलती आपने पास्ट लाइफ में करी थी उसे अब नहीं दोहराना है। अब इस बार आपको कंप्लीशन में जाना है। कंप्लीशन है माँ काली, कंप्लीशन है माँ काली। ठीक है, इस बार आपको कंप्लीशन में जाना है। गुस्सा आता है उसे पीना नहीं है, उसे रिलीज़ करना है अपने अंदर से। जब गुस्सा आए तो आपको ग्राउंडिंग की एनर्जी में जाना है। आपको थोड़ा जिम वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह या वॉक पे जाना है। कुछ भी ऐसा करना है जिससे आपको गुस्सा आए, तो उस वक्त आप उसे रिलीज़ कर रहे हैं, उस गुस्से को किसी दूसरे फॉर्म में रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको पता चला होगा कि आपका कौन सा कार्मिक कर्मा यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। आपका यही कर्मा रिलीज़ हो रहा है कि आपने जो कुछ भी चीज़ें अपनी पास्ट लाइफ में अनसुनी करी थी, अब उन्हें सुनने का समय आ चुका है। अब वो समय आ चुका है कि आपको खुद के स्वाध्याय में लगना पड़ेगा। ठीक है, ओके। आई होप आपको समझ आई होगी रीडिंग अच्छे से, और बहुत ही मतलब आपको यूनिक भी लगी होगी आज की रीडिंग। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपने लिए ज़रूर क्लेम कीजिएगा, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, जिनको इस रीडिंग की ज़रूरत हो, जिनको लगता हो कि जिनकी ये रीडिंग काम आ सकती है, उनको प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। बाय बाय, राधे कृष्णा। तो जिस किसी ने भी ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, जिनकी बर्थ मंथ हैं फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो यहाँ पे मैं उनकी रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। हाँ डियर, मैंने कार्ड्स पहले से ही निकाल लिए हैं। यहाँ पर ये चार्म्स भी निकाले हैं, और ये कुछ ऐसे वाले कार्ड्स भी निकाले जो मैंने खुद बनाए हुए हैं। ठीक है, इन कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल लिया है। देखिए यहाँ पर जो कुछ भी आया हुआ है, एक चीज़ बड़ी स्पेसिफिक आई है कि ब्लैक मैजिक। ओके, तो बच के, ठीक है ना? चलिए मैं शुरू करती हूँ आपकी यहाँ पे रीडिंग। तो सबसे पहले मैं आपकी यहाँ पे पास्ट लाइफ कर्मा चेक करूँगी, फिर यहाँ पे मैं आपके फ्यूचर प्रेजेंट के लिए कार्ड्स चेक करूँगी, फिर यहाँ पे मैं आपकी फ्यूचर की गाइडेंस और रीडिंग करूँगी। ठीक है ना? तो मैं सबसे पहले पास्ट की यहाँ पे 1 ऑफ रोजेस कमिटमेंट, आप देख ही सकते हैं। 1 ऑफ रोजेस कमिटमेंट, 9 ऑफ वैंड्स, और ये है 7 ऑफ सोर्ड्स। दिख रही है नहीं पता। चलिए मैं थोड़ा और साइड कर देती हूँ। मैं चार्म्स बाद में शो करूँगी। ठीक है, सो तो
ग्रुप 2, देखिए यहाँ पर आपके लिए पास्ट लाइफ का जो कर्मा अब रिलीज़ हो रहा है, जो मतलब रिलीज़ हो रहा है वो रिलीज़ है कमिटमेंट का। देखिए कमिटमेंट कई तरीके की होती है। कमिटमेंट हम किसी से भी करते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने पास्ट लाइफ में बहुत सारी ऐसी कमिटमेंट की हो जो मतलब आपने कंप्लीट नहीं किया या किसी ने आपको कंप्लीट नहीं करने दिया। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने एक और कार्ड लिया है आपके लिए, 4 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड आया है। तो जो कमिटमेंट, वैसे तो कमिटमेंट कई सारी होती है। किसी ने किसी से प्रॉपर्टी खरीदी और फिर मतलब ख़रीदने के लिए कमिटमेंट किया, फिर बाद में उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदा। किसी ने किसी के साथ बिजनेस में कमिटमेंट किया, भाई हम दोनों एक साथ चलेंगे, बाद में वो पार्टनरशिप ख़त्म हो गई है, वो कमिटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब किसी भी तरीके का यहाँ पर कमिटमेंट हो सकता है। लेकिन एक जो प्रॉपर कमिटमेंट आया है कि आपने धोखा किया है अपने पार्टनर के साथ में। तो मतलब जो आपके जो पार्टनर थे, जिनके साथ आपकी लाइफ थी पूरी की पूरी, आपने उनको ही चीट किया था। ये आपका यहाँ पर पास्ट लाइफ कर्मा था, ठीक है। आप अपनी ही मस्ती में मग्न, अपनी ही चीज़ों में खुश रहते थे। मतलब जो आपको ठीक लगता था आप उसे करने में बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। आपको लगता था मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, बाकी कोई भी ठीक नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा भी हुआ होगा कि आपने उनको अकेले छोड़ा होगा, जो आपके यहाँ पर पार्टनर थे, आपने उनको चीट किया कम्प्लीटली, ठीक है। आपका जो पास्ट लाइफ कर्मा देखिए क्या आ रहा है, आपने उनको चीट किया, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए, आपने अपने नए लक्ष्यों को तैयार कर लिया और अपने जो आपके जो पर्सन थे उनको बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। आपने खुद को मतलब आपने क्या किया, अपने अंदर आपने मतलब उतरना सही समझा, बजाय इसके कि आप अपने पार्टनर के साथ इन सब चीज़ों को करें। आपने, ऐसा भी हो सकता है कि जो मनी वगैरह थी वो सब लेकर के आप वहाँ से चले गए, ठीक है। आपने जो ये साहस नहीं दिखाया कि आप अपनी कमिटमेंट यानी अपनी शादी को बचाते, अपने जो लव लाइफ थी, आपकी मैरिड लाइफ थी, आप उसको बचाते, बजाय इसके आपने उनको पूरा का पूरा चीट किया। जो भी मतलब आप उनके साथ गलत कर सकते थे आपने वो किया, ठीक है। आपने स्ट्रेटजी लगाई, आपने उनके साथ बहुत धोखा किया और सब कुछ बहुत उन्हें मतलब आप बहुत ही ज़्यादा गलत कर देते थे आप उनके साथ। तो ये जो आपने पास्ट लाइफ कर्मा किया है ये यहाँ पर अब रिलीज़ हो रहा है। माँ काली जो इस कर्मा है इसे यहाँ पर रिलीज़ कर रही है सबको। आपने क्या किया था, आप अपने में ही चले गए थे, आपने सब कुछ छोड़ करके आप अपने में ही खो गए थे। आपने अपने पर्सन को चीट कर दिया था, किसी न्यू कमिटमेंट में भी आप जा चुके थे। जो करेज आपको दिखाना चाहिए, जो साहस आपने दिखाना चाहिए था अपने पर्सन के साथ रह करके, वो पर्सन के साथ न रह करके आप किसी दूसरे के साथ दूसरे कमिटमेंट में चले गए थे। तो जिस वजह से आपको ये पास्ट लाइफ कर्मा यहाँ पर भुगतना पड़ा है। ऐसा हो सकता है कि आपने इस जन्म में ये देखा हो कि भाई आपके जो पर्सन है आप मतलब आपकी उनके साथ बन नहीं पा रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो किसी और के साथ चले गए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों पर्सन मतलब आप दोनों की एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है, ब्रेकअप हो गया या कुछ भी। मतलब आपकी कमिटमेंट ऐसे हो सकती है कि इस दौर से भी गुजरी हो। लेकिन ये कर्मा अब कंप्लीट यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। और आपकी जो प्रेजेंट की जो कंडीशन है, सीरियसली बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके प्रेजेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे आपके प्रेजेंट की रीडिंग करती हूँ। सबसे पहले मैं कार्ड्स हटा देती हूँ ताकि पास्ट की अब कोई भी चीज़ बाकी ना रहे, बिल्कुल क्लीन हो जानी चाहिए, ठीक है ना। पास्ट का कुछ भी नहीं रहना चाहिए। द क्वीन ऑफ स्क्रॉल्स, देखिए ये एक ऐसी लेडी है जिसके पास सब कुछ है। शी इज़ वेरी अबंडेंट लेडी, जिसके पास सब कुछ है। ये मतलब बहुत ज़्यादा अपने में इंटेलिजेंट है ये, इसके पास बुद्धि है, विवेक है, और मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक होता है ना न्यायशील होना, और इसके साथ साथ हार्मनी भी है इसकी लाइफ में, लव भी है इसकी लाइफ में,
ग्रोथ भी है, पीस भी है, इसके पास इनर पीस भी है, सब कुछ है इसके पास, इनर ग्रोथ भी है इसके पास। ये ट्रांसफॉर्मेशन से पूरे तरीके से गुजर के पूरे तरीके से कंप्लीशन में आ चुकी है ये लेडी। ये लेडी बहुत ही ज़्यादा वाइज लेडी है, ये लेडी बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट लेडी है, हर तरीके से सब कुछ है इस लेडी के पास। मतलब इस इंसान के पास, अब आप जो भी हैं आपके पास सब कुछ है। प्रेजेंट मोमेंट ये है कि आपने हर तरीके से जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आपने वो सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन इस समय कंप्लीट कर लिए हैं। सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुके हैं आपकी लाइफ के। अब माँ शेरावाली स्वयं आपके साथ है, तो डरने की क्या बात है। आपने अपनी कमिटमेंट अब कंप्लीट की है। अब अपने हस्बैंड के साथ या अपने पार्टनर के साथ उन सब कार्मिक रिलेशंस को जो पिछले जन्म में, मतलब पिछले पास्ट लाइफ में आपने जो भी आपने कर्मा किए थे, किसी और के साथ आप चले गए थे, तो इस जन्म में आपने उनको साइड किया है और अपने जो पर्सन है उनको चूज़ किया, जिस वजह से आपका जो ये कर्मा है यहाँ पर रिलीज़ हुआ है कम्प्लीटली। आप कॉन्शियसनेस में भी जा रहे हैं, मतलब आप पूरे तरीके से कंप्लीशन में भी जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, ये जो लेडी है ना, ये कंप्लीट है अपने आप में, अबंडेंट है। इसके पास अपना, मतलब अपना प्रेमी भी है, इसके पास अपना प्रेमी भी है, इसके पास अपना घर है, दौलत है, गाड़ी है, सब कुछ है इसके पास। ऐसा कुछ नहीं है जो इसके पास नहीं है और ये अचीव नहीं कर सकती। एवरीथिंग इसके पास सब कुछ है। तो यहाँ पर ये कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं कि भाई स्ट्रेंथ का कार्ड आया है आपके लिए। माँ दुर्गा स्वयं आई है, करेज है आपके अंदर, ठीक है, स्ट्रेंथ है। आप अपने काम को लेकर के डिटरमाइन है कि जो आपने करना है भाई करना ही करना है, मतलब एक्शन में रहते हैं और सब कुछ आप, मतलब जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। इन्फिनिट अबंडेंस आपके पास है। मैं कहूँ एंजल आए नहीं या कुछ, मतलब आप स्वयं तो एक एंजल है ना, तो फिर और किसी एंजल की यहाँ पे ज़रूरत भी क्या है। अब सब कुछ है आपके पास, ठीक है। यू आर टोटली कंप्लीट नाउ दिस टाइम, ठीक है। और अगर कुछ रह गया है तो वो आगे कंप्लीट होने वाला है भाई, ठीक है। ये दो कार्ड ये बताते हैं कि आपने अपना आध्यात्मिक वर्क भी कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने अपनी जो पर्सनल लाइफ है अपने पार्टनर के साथ, उसे भी कंप्लीशन में आप लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, उसे भी कंप्लीशन में लेकर के जा रहे हैं। ये आपकी प्रेजेंट की रीडिंग है, बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपके प्रेजेंट की। तो और यहाँ पे जो ये इस टाइम पे ये आए हैं, देखिए चूहा आया है, माउस, छोटा सा प्यारा सा चूहा, लिटिल गणेश जी की एनर्जी भी है यहाँ पे। और ये लीफ है, ओके। ये हार्ट वाली बटरफ्लाई भी है यहाँ पे, हार्ट विद हार्ट, मछली, फिश, ओके। ये यहाँ पर आई थिंक सींग हैं किसी के, है ना, किसी जानवर के यहाँ पे सींग हैं ये, ओके। और यहाँ पर ये है, आप इसे बटरफ्लाई भी कह सकते हो और इसे एंजल भी आप कह सकते हो, ठीक है। बटरफ्लाई एंजल ही तो होती हैं। और ये यहाँ पर है चक्रा, कंप्लीट योर चक्रा। आपने अपने चक्रास पे भी वर्क किया है और जो आपका जो चक्र था ना वो भी कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर एरोप्लेन आया है, सच कहूँ एरोप्लेन, ये देखिए एरोप्लेन आया है, किसी एयर उस पे जाने वाले हैं। एरोप्लेन में बैठ के आप किसी हवाई यात्रा पे जाने वाले हैं। कछुआ, श्री विष्णु भगवान जी की एनर्जी भी यहाँ पर है, साक्षात बर्ड आई है, ओके। ये एंकर, ये ताज है आपके लिए, ईश्वर ने दिया है, ताज है, ये ताज पोशी है आपकी। और ये है लव, मेड विद लव। ये देखिए आपके पर्सन और आपका प्यारा सा हार्ट है। और ये यहाँ पर ये फ्लावर है। तो फ्लावर्स और फ्रूट्स तो सब आपकी लाइफ में है, अबंडेंस आपकी लाइफ में है, ढेरों अबंडेंस है आपकी लाइफ में, ठीक है। और आप शायद किसी हवाई यात्रा पे भी जा सकते हैं। माँ लक्ष्मी की एनर्जी और श्री विष्णु भगवान जी की एनर्जी दोनों यहाँ पर आई हैं। और आपको ताज भी पहनाया जा रहा है ईश्वर की तरफ से। 2 खाली कार्ड्स ईश्वर ने आपको दिए हैं भाई, खुद भर लो,
मैंने आपको ये एबिलिटी दे दी है, ईश्वर कह रहे हैं कि मैंने आपको ये एबिलिटी दे दी है कि खुद भर लो। देखो दोनों तरफ से खाली है तो खुद भर लो, क्या भरना है। ऑथर कोई हो सकता है, यहाँ पर ऑथर हो या आप बनने जा रहे हैं ऑथर। मोर, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, मैं कह रही हूँ ना विष्णु भगवान जी की भी एनर्जी आई है, कृष्ण भगवान जी की। सन, स्वयं साक्षात सन यानी सूर्य भगवान की भी आप पर कृपा हो रही है। देखिए मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। द लवर्स, ठीक है, आप देखते जाइएगा। द लवर्स, ये हार्ट आया है यहाँ पे। द लवर्स, ठीक है एक नहीं कई कार्ड आए हैं इसी तरीके से। द लवर्स, ठीक है, कई कार्ड आ गए। और एक कार्ड और आया था, वो उसमें आया था 4 ऑफ वैंड्स का, वो भी शादी के उस पर ही आया था, ठीक है ना। द लवर्स, फ्रूट्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाइए, आपको बोला जा रहा है आपको फ्रूट्स खाना है, बहुत ज़रूरत है। और हाँ, आपकी जितनी भी विशेज़ हैं वो कंप्लीशन में आने वाली है। फ्रूट्स का मतलब ये भी है। हार्ट चक्रा ओपन, ठीक है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, बट थोड़ा सा संभल करके, हो सकता है लोगों की गलत नज़र, गंदी नज़र आप पर हो, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा हो, तो थोड़ा सा बच करके ज़रूर रहिएगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर ये चार्म्स और ये कार्ड्स मैं साइड कर रही हूँ, ठीक है। और ये जो ये वाली रीडिंग है प्रेजेंट की, इसे भी मैं यहाँ पर रखती हूँ। और अब मैं रीडिंग करती हूँ आपके फ्यूचर की, जहाँ मैं आपको फ्यूचर की गाइडेंस भी बताऊंगी कि क्या करना सही है और क्या करना नहीं सही है, ठीक है ना। देखिए चक्र यहाँ पे आया है और ये चक्र द व्हील, सॉरी द व्हील बोल रही हूँ, द वर्ड का कार्ड यहाँ पर आया है, ठीक है। ये चक्र मैं बोल रही हूँ ना, आपका चक्र कंप्लीट हो रहा है। ओके, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, अहिंसा। हैरानी की बात ये है कि ये वाला कार्ड और ये माँ काली का कार्ड ग्रुप 1 में भी आया था, ठीक है। भक्ति, और जो आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन निकली है द बुद्धा प्रिपेयर्स, मतलब जो बुद्धा है वो बुद्धा को ही बनाने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये आपकी यहाँ पे रीडिंग में आया है। बुद्धा बुद्धास को ही प्रिपेयर कर रहे कि अब और भी नए बुद्धास बनेंगे, ठीक है। तो अब आपके लिए और क्या आया है यहाँ पर, ये भी कार्ड्स हैं। अजना, आपका थर्ड चक्र भी ओपन हो रहा है, मतलब थर्ड चक्र बोल रही, सॉरी थर्ड चक्र भी ओपन हो रहा है भाई, इसका मतलब ये है। और हाँ, थर्ड आई भी ओपन हो रहे हैं, ठीक है। लेजीनेस, और है नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपकी फ्यूचर की रीडिंग कर रही हूँ। ग्रुप नंबर 2, आपकी रीडिंग में जो ईश्वर है वो कह रहे हैं कि भाई माँ काली जो कह रही हैं, माँ काली का साक्षात्कार भी आया है। तो वो कह रही है कि अब समय अभी नहीं आया है कि आप एक्शन मोड में आए। अभी कहा जा रहा है कि अभी एक्शन मोड से ज़्यादा आपको ज़रूरत है अपने अंदर सब कुछ देखने की, अपने अंदर झांकने की। जब एक्शन का समय आएगा तब एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन अभी उससे पहले आपको अपने अंदर झांकना है। सीधे तौर पे बोला जा रहा है भक्ति करनी है। बुद्धा को अगर बुद्धा प्रिपेयर करने हैं, बुद्धा को बुद्धाज अगर प्रिपेयर करने हैं, तो उससे पहले उसे खुद को भी कंप्लीटली बुद्धा स्वरूप में आना होगा। तो आपको यदि बुद्धा आपको लगता है कि मुझे किसी को कुछ सिखाना है या मुझे स्पिरिचुअल गुरु बनना है, तो फर्स्ट यू विल हैव टू कंप्लीट, आपको खुद को कंप्लीशन में आना पड़ेगा। द फूल की एनर्जी में आ जाइए कंप्लीटली, और अपने अंदर ही सब कुछ देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर ही
सब कुछ देखिए, और जब आप पूरे तरीके से कंप्लीशन में आएंगे तो खुद पे खुद आप एक फूल की तरह, एक बाग की तरह खुद ही महक उठेंगे। ठीक है, जो आपने ये सत्य और अहिंसा का रास्ता अपना रखा है, माँ काली की शायद आप या तो पूजा करते हैं या मानते हैं माँ काली को, या किसी की कुल देवी हो सकते हैं यहाँ पे माँ काली। ठीक है, तो माँ काली कह रही है कि अगर कंप्लीशन में नहीं आओगे तो फिर किसी भी चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपको यदि विक्ट्री चाहिए अपने लिए, या कुछ भी आप आगे करना चाहते हैं, या मैं फिर बोल रही हूँ, यदि बुद्धा को बुद्धास प्रिपेयर करने हैं तो सबसे पहले उसे खुद को कंप्लीशन में आना है। तो अभी आपके लिए बोला जा रहा है, अभी रुको, वेट करो थोड़ा सा, अभी वेट का टाइम है, अपने अंदर कंप्लीट होने का टाइम है आपके लिए। ठीक है, अगर आप अपने अंदर कंप्लीट होंगे तो तब आप दूसरों को भी कुछ दे पाएंगे। आपके लिए ये बोला जा रहा है कि फर्स्ट आपको खुद को कंप्लीट होना है, खुद को पूरे तरीके से भक्ति में उतरना है। जितने भी आपके चक्रास जागृत हो रहे हैं उन पे और ज़्यादा काम करने के लिए बोला जा रहा है, और ज़्यादा मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। यदि आप मंत्र चैंटिंग करते हैं तो और ज़्यादा मंत्र चैंटिंग करने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि जब आप जो मेडिटेशन करते हैं बिल्कुल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है, और शांति से, बिल्कुल चुपचाप शांतिपूर्वक ढंग से आपको मेडिटेशन करना है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है कि आपने जो भी मतलब अपना, आपका जो मतलब आपके जो परिवार के प्रति आपके दायित्व हैं, फ्यूचर में धीरे 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 आप उन दायित्वों को पूरा करते हुए, मतलब वो दायित्व आपके पूरे होते चले जाएंगे, और धीरे धीरे आप फ्यूचर में कम्प्लीटली अपने अंदर आते चले जाएंगे। वो कंप्लीशन आपके अंदर आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, अभी थोड़ा और अपने अंदर उतरना है। एक्शन में जाने से पहले आपको खुद के अंदर अभी और ज़्यादा उतरना है। आपके जितने भी एम्बिशंस हैं, जितने भी आपको और ज़्यादा उड़ान भरना चाहते हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, कुल मैं मिलाकर के कहूँ कि यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे अपने अंदर पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे कुछ मतलब यदि किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तब पहले उसे कंप्लीट कीजिए अपने अंदर। कुछ से मतलब यहाँ कुछ और नहीं है, आपको भक्ति करने के लिए और ज़्यादा बोला जा रहा है। ठीक है, आपको और ज़्यादा भक्ति करने के लिए बोला जा रहा है। अगर सीधे बोला जा रहा है कि आप पूरे तरीके से कंप्लीशन में आ रहे हो, बट अभी ये छोटा सा, ये देख रहे हो आप, ये लगाना बाकी है, इसे लगा लो, कंप्लीशन हो जाएगा, फिर देखो क्या होता है। फिर कैसे तुम्हारी लाइफ फूलों की तरह महक जाएगी, कैसे सब कुछ अलग हो जाएगा लाइफ में, कैसे सब कुछ भर जाएगा। बस अबंडेंस ही अबंडेंस कंप्लीटली होगी हर जगह। जो कि आज भी मैंने प्रेजेंट किया, आपके कार्ड देखे ऑलरेडी है, बट अबंडेंस दूसरे क्षेत्र में, क्षेत्र यानी जो आपका आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल वर्क का कार्य है वो कंप्लीशन में आ जाएगा। ओके, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा मुझे आपको रीडिंग कैसी लगी। और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपने लिए क्लेम कीजिएगा। और आप सभी का इस रीडिंग में आने के लिए बहुत सारा वाला शुक्रिया और वेलकम। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं पर ही क्लोज़ करती हूँ। बाय बाय, राधे कृष्णा।